लेकिन भारत के वास्तविक चार धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिका और रामेश्वरम हैं। और ये जो उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा होती है, इसको छोटी चार धाम यात्रा कहते हैं। जबकि वास्तव में भारत के जो चार धाम हैं वो भारत में चार अलग अलग दिशाओं में स्थापित हैं और ये सभी धाम भगवान विष्णु के धाम हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ, उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी, तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम धाम और गुजरात में स्थित द्वारिका धाम को चार धाम बताया गया है। ये सभी धाम भगवान विष्णु के अवतारों से संबंधित हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके इन भारत के चार धामों के बारे में, क्या है इनकी विशेषता और कहाँ पर ये मंदिर स्थित हैं। सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। उत्तराखंड के हिमालय पर्वतों के बीच में स्थित बद्रीनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। ये मंदिर उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा हुआ एक भव्य मंदिर है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा भारत के जो अन्य चार धाम हैं वो भी भगवान विष्णु को ही समर्पित हैं। ये जो आधुनिक बद्रीनाथ धाम मंदिर है, इसकी स्थापना 9वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। इस धाम का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है, इसीलिए इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पे दर्शनों के लिए आते हैं। ये जो धाम है वो साल भर दर्शनों के लिए नहीं खुला रहता है, क्योंकि इस क्षेत्र में बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा गिरती है। इसलिए लगभग 6 महीने तक ये धाम खुला रहता है और लगभग 6 महीने तक ये धाम बंद रहता है। इस धाम के कपाट अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह तक खोल दिए जाते हैं और लगभग नवंबर के आखिरी सप्ताह तक बंद कर दिए जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पर श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। इसके बाद अगला धाम है जगन्नाथपुरी। भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित जगन्नाथ मंदिर चार धामों में से एक है। ये एक विशाल और अद्भुत मंदिर है। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत का स्वामी। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है, जो कि वैष्णव संप्रदाय का एक मंदिर है। इस मंदिर में हर साल भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा तीनों के अलग अलग रथों को सजाकर यात्रा निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। इसके बाद अगला धाम है रामेश्वरम। भारत के तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के किनारे पर स्थित है हिंदुओं का तीसरा धाम रामेश्वरम। और रामेश्वरम में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। माना जाता है कि भारत के उत्तर में जो मान्यता केदारनाथ और काशी की है, दक्षिण भारत में वही मान्यता रामेश्वरम की है। मान्यता के अनुसार भगवान राम ने यहाँ रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ पर भगवान राम ने लंका में चढ़ाई करने से पहले पत्थरों का पुल का निर्माण भी करवाया था। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोट नामक स्थान पर इस पुल को तोड़ दिया था। इसके बाद भारत का चौथा धाम है द्वारिका। गुजरात राज्य में समुद्र के किनारे पर स्थित है द्वारका धाम। मान्यता है कि द्वारिका को श्री कृष्ण ने बसाया था और मथुरा से यदुवंशियों को लाकर इस संपन्न नगर को उनकी राजधानी बनाया था। कहते हैं कि द्वारिका समुद्र में समा गई थी, लेकिन उसके अवशेष के रूप में आज बेट द्वारिका और गोमती द्वारिका नाम के 2 स्थान हैं। द्वारिका के दक्षिण में एक लंबा सा तालाब है जिसे गोमती तालाब कहते हैं। इसके नाम पर ही द्वारिका को गोमती द्वारिका कहते हैं। तो ये हैं भारत के चार धाम।